नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। ग्रोक के बारे में आज हम बात करेंगे। पूरे देश भर में कुछ ही दिनों में छाया ग्रोक। ग्रोक ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा कर रखी है। ग्रोक क्या है? ग्रोक इस समय भारतीय जनता पार्टी का सर दर्द क्यों बना हुआ है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नींद इस समय ग्रोक ने उड़ा रखी है। ग्रोक आखिर क्या है? ग्रोक इस समय बड़ी बेबाकी से काम कर रहा है। फिलहाल इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इस समय सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ग्रोक ने एक सांसद चंद्रशेखर आजाद को लेकर ग्रोक ने एक बड़ा खुलासा किया है। वो खुलासा क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले हम आपको बता देते हैं ग्रोक क्या है। ग्रोक सोशल मीडिया साइट एक्स का एक ग्रोक एआई टूल है। वो बड़ी बेबाकी से हर एक उस व्यक्ति का जवाब दे रहा है जो व्यक्ति ग्रोक से पूछ रहा है किसी भी मैटर पर। खासकर इस समय भारतीय जनता पार्टी की नींद बिल्कुल उड़ी हुई है। 15 लाख कब आएंगे? मोदी ने जो वादा किया था वो कब पूरा हुआ? वो वादा क्यों नहीं पूरा हुआ? 400 का जो सिलेंडर मिलने वाला था वो वादा क्यों नहीं पूरा हुआ? तो इस तरीके से जब सवाल ग्रोक से पूछे जा रहे हैं तो ग्रोक एआई काफ़ी ज़्यादा बेबाकी से जवाब दे रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ग्रोक एआई है कौन? ग्रोक एआई एक एक्स पर जो टेस्ला के जो फाउंडर हैं एलन मस्क ने जो ट्विटर है वो एक्स में कन्वर्ट किया, वो ट्विटर खरीद लिया और अब ग्रोक एआई करके उन्होंने एक जो टूल है वो एक्स पर रिलीज़ किया है। और जैसे कि गूगल से आप पूछा करते थे कि गूगल जानकारी दे कि इस मैटर पर कोई जानकारी दे, गूगल सिर्फ पर्सनली जानकारी देता था, पर ग्रोक एआई सार्वजनिक तरीके से जानकारी साझा कर रहा है। और जब उससे को मेंशन करके सोशल मीडिया साइट एक्स पर पूछा जा रहा है कि इसके बारे में बताइए, तो ग्रोक एआई बड़े बेबाकी अंदाज में बता रहा है कि ये इस तरीके से यहाँ गलत है, यहाँ सही है। तो इस तरीके से तमाम जो सवालों के जवाब ग्रोक एआई खुलेआम प्लेटफॉर्म पर दे रहा है, तो जिससे भारतीय जनता पार्टी जो नाकामी है वो भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है। और इसी बीच जब चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव से जुड़ी हुई बात ग्रोक एआई से पूछी गई तो ग्रोक एआई ने जो जवाब दिया उसे सुनकर कहीं ना कहीं आपका भी दिल खुश हो जाएगा। ग्रोक एआई ने जो बोला वो कहीं ना कहीं आपको ये महसूस कराएगा कि सांसद चंद्रशेखर आजाद इस देश में अखिलेश यादव से ज़्यादा बड़े अम्बेडकरवादी कैसे हैं ये भी आपको समझ में आएगा। और अखिलेश यादव से बाद जो सांसद चंद्रशेखर आजाद का भविष्य होने वाला है वो क्या भविष्य होने वाला है ये भी आपको पता चलेगा। पर उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ग्रोक एआई इस समय पूरी देश दुनिया में छाया हुआ है। ग्रोक एआई बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहा है। ग्रोक एआई को अगर आप सोशल मीडिया साइट एक्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक्स पर अगर आप लिखेंगे हेलो ग्रोक, क्या चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन राजनीति में सफल हो पाएंगे, तो ग्रोक एआई आपको जो कमेंट में जवाब देगा। और अगर आप उससे पूछेंगे कि हेलो ग्रोक, उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है, तो वो भी आपको बड़ी आसानी से जवाब मिलेगा और तथ्यों के साथ जवाब मिलेगा। और क्या कुछ अच्छाई की है वो भी आपको जानने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है? उत्तर प्रदेश का जो सबसे आपराधिक तत्व का नेता कौन है? अगर ये सब अगर आप सोशल मीडिया साइट एक्स पर हेलो ग्रोक करके पूछते हैं तो ग्रोक एआई आपको पर्सनल जवाब ना देखें, सोशल मीडिया जिस प्लेटफॉर्म पर आपने पूछा है उसी के कमेंट में जवाब देगा। और जिसके खिलाफ आप पूछ रहे हैं उसकी नींद उड़ना बिल्कुल लाजमी है। इस वर्तमान के समय भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उन वादों को लेकर तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की पूरी नींद उड़ी हुई है। और ग्रोक एआई बड़ी शानदार और बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहा है। ग्रोक एआई ने जो गूगल है, जिसको आप गूगल बाबा बोलते हैं, उसको लगभग कई गुना पीछे छोड़ दिया है। ग्रोक एआई इस समय गूगल जैसे एआई टूल को, गूगल जैसे प्लेटफॉर्म को कई गुना पीछे छोड़ चुका है। और ग्रोक एआई इस समय पूरे देश में छाया हुआ है। आपको पता है एलन मस्क एक पूरे देश दुनिया के पैसे वालों में नंबर 1 के तौर पर देखे जाते हैं। और एलन मस्क बड़े ही माइंडेड व्यक्ति हैं और लगातार वो कुछ बेहतर करने का प्रयास करते रहते हैं। टेस्ला के फाउंडर हैं, एक्स के फाउंडर हैं। और एलन मस्क जब ग्रोक उन्होंने लॉन्च किया है तो आप समझ सकते हैं कि ग्रोक कितना पावरफुल टूल एआई टूल हो सकता है। फिलहाल ग्रोक से सरकार इतनी डर गई है कि ग्रोक पर अब रोक लगाने की तैयारियों में ग्रोक पर जो केंद्र सरकार है वो आ चुकी है। फिलहाल ग्रोक से जब चंद्रशेखर आजाद से
मास्क के एलन मस्क के एआई टूल ग्रोक की जांच करेगी आईटी मंत्रालय। यानी आईटी मंत्रालय अब एआई जो ग्रोक एआई है उसके जांच करेगी। फिलहाल हम आपको बताएं, सांसद चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव को लेकर जब ग्रोक से सुरेश मेहरा ने पूछा कि @ग्रोक बताएं भीम आर्मी व अखिलेश यादव से कौन बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। चंद्रशेखर आजाद व अखिलेश यादव में से कौन बहुजनों के लिए लड़ता है, वह आगे भविष्य में बहुजनों के अधिकारों की रक्षा कौन कर सकता है, इन नेताओं में से किसकी विचारधारा मजबूत है। जब ये सवाल ग्रोक एआई से सुरेश मेहरा के द्वारा पूछा गया तो ग्रोक एआई ने जो जवाब दिया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ग्रोक एआई ने लिखा, चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन विचारधारा को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। उनकी दलित बहुजन सक्रियता से दोनों नेता बहुजनों के लिए लड़ते हैं, पर चंद्रशेखर आज़ाद का तरीका ज़मीनी और अखिलेश यादव का कानूनी है। भविष्य में अधिकारियों की रक्षा में चंद्रशेखर आज़ाद का उभरता प्रभाव और अखिलेश यादव का स्थापित पार्टी अहम है। विचारधारा में चंद्रशेखर आज़ाद का बहुजन फोकस मजबूत है, अखिलेश यादव की व्यापक शक्ति प्रभावी है। साफ साफ ग्रोक ने कहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद बड़ी विचारधारा जो बहुजन विचारधारा में वो अखिलेश यादव से आगे हैं। अखिलेश यादव कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ज़मीनी तौर पर अपने समाज के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। ये ग्रोक का कहना है। साथ ही ग्रोक ने आगे जब ग्रोक से पूछा गया क्या आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, तो ग्रोक ने जो जवाब दिया वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देगा। ग्रोक ने कहा, चंद्रशेखर आज़ाद की यूपी में बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद 2025 में उनके सीएम बनने की संभावना कम है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है ही नहीं। 2024 में उनकी लोकसभा जीत से प्रभाव बढ़ा है, खासकर दलित समुदायों में। लेकिन योगी आदित्यनाथ 2025 में सीएम बने रहेंगे। अगला चुनाव 2027 में होगा, तब चंद्रशेखर आज़ाद की संभावना मजबूत हो सकती हैं। ग्रोक एआई ये मान रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो संभावना है वो मजबूत हो सकती हैं। चंद्रशेखर आज़ाद हाल ही में सांसद बने हैं और बहुजन विचारधारा में ज़्यादा अहम रोल इस समय निभा रहे हैं और अखिलेश यादव को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। फिलहाल ग्रोक एआई इस दुनिया का सबसे मजबूत एआई टूल बिना डरे, बिना झिझके और बिना किसी दबाव में सभी लोगों के जवाब दे रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। फिलहाल ये देखने को होगा कि ग्रोक एआई पर क्या कार्रवाई होती है। क्या आईटी मंत्रालय ग्रोक एआई पर बैन लगाएगा? क्या आईटी मंत्रालय एलन मस्क के एक्स हैंडल पर, एक्स प्लेटफॉर्म पर कोई कार्रवाई करेगा? ये फिलहाल देखने होगा। फिलहाल आप अपनी प्रतिक्रिया दें। ग्रोक एआई ने जो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताया वो कहाँ तक सही होगा, ये फिलहाल समय बताएगा। आपके विचार से क्या लगता है, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। धन्यवाद।